सरकार ने लेटर जारी किया था जी, तो उसमें 21 साल उम्र 10वीं पास में रखे हैं सब, लेकिन सारे युवा पहले चौकीदार जो सारे अपने असेंबली वाला तो अभी करीब 2.25 साल हैं, लेकिन ये चीज़ें सोचने वाली हैं, क्योंकि मेरे से कई लोग कहते हैं कि जी आप उचाना हल्के में फलानी चीज़ नहीं हो रही, दिखड़ी चीज़ नहीं हो रही। तो मैंने कहा यार देखो, तुम राजनीतिक रूप से अगर समझ रखते हो तो ये समझो कि हालात क्या हुई है। मैं एमपी ज़रूर हूँ, लेकिन सरकार में जो काम होते हैं वो प्रदेश सरकार के होते हैं। केंद्र सरकार से जो पैसा आना है वो तो आना है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई नारे पकड़ के पीछे ले आओगा। मैंने कहा लेकिन जो मेन काम है, जिनका लोगों की ज़िंदगी से रोज़ का वास्ता पड़ता है, वो प्रदेश सरकार के माध्यम से होते हैं। और प्रदेश सरकार में जो हमारे यहाँ से जो नुमाइंदगी हुई है वो आपने की है। मैं किसी के विवेक को पे सवाल या निशान नहीं लगाता, क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपनी समझ से करते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप उसका आकलन ज़रूर करो। आकलन इस बात से भी करो कि एक ऐसी व्यवस्था को यदि आप जन्म देते हो जिसमें उस व्यक्ति के लिए सिर्फ आप वोट उगाने का एक क्षेत्र हो, फसल काटनी है उनने वोटों की, और वो आज यहाँ हैं, कल को कहीं और होंगे और परसों कहीं और होंगे, तो ऐसी व्यवस्था क्या आपको लंबे समय में फ़ायदा पहुँचा सकती है? सिर्फ इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है पहुँचा सकती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही लोकतंत्र का असली तंत्र है कि जब लोग यदि किसी चीज़ को मानते हैं तो हर पहलू को, हर पक्ष को वो बात माननी पड़ती है। उसमें कोई उससे नाराज़ होने का या आवेश में आने का या गुस्से में आने का कोई उसका औचित्य नहीं होता। तो यही 2-4 छोटी छोटी बातें करनी थी। बाकी ये जो मांग पत्र आपने दिए हैं, मैं बिल्कुल इनमें कोशिश करूंगा कि, वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपके जो रूरल डेवलपमेंट या पंचायत के जो फंड हैं उनसे पूरी होने वाली हैं ये बहुत सी डिमांड, और जो दूसरे हिसाब से होंगी, जो डी प्लान में जानी होंगी, या अगर कहीं बिल्कुल ही अड़ास आ जाए कि एमपी लैड के बिना नहीं हो सकता काम, वो मैं एमपी लैड के माध्यम से भी कराऊंगा। बाकी एक लड़कों ने जिम की डिमांड की है यहाँ पे, बच्चों ने, उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी 55 गाँव में ओपन एयर जिम दिए हैं। एक जिम करीब 4 लाख रुपए का है। तो आपके जो गांव हैं उसमें मैं ओपन एयर जिम अपनी तरफ से एमपी लैड से, जो अगली जो खेप आएगी एमपी लैड की, उसमें आपको वो मैं जिम दे दूंगा। वो आपने स्कूल में लगवाना है या कहीं और लगवाना है वो आप देख लेना। दूसरा ये कि ओपन एयर जिम जो है वो सिर्फ ये हमारे जवान तगड़े बच्चे इनके लिए नहीं है, वो उसको बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 12 मशीन आएंगी, वो 12 मशीनें। तो जो दूसरे राउंड में मैं 55-60 गांव जो जिनमें ये मैं जिम की व्यवस्था करवाऊंगा, उनमें से मैं आपका गांव भी उसमें डाल दूंगा। तो तारा साजला है, दुर्जनपुर उदयपुर के नाम से एक आओगी, जिस लगवाना हो वो आप उसमें देख लेना, जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से हो। उसके अलावा पीएचसी का मुद्दा, डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी, बिल्कुल ये एक बड़ी वाजिब डिमांड है, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस डिमांड के ऊपर बहुत जोर दिया गया, क्योंकि पानी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा में यदि स्कूल वगैरह में कोई ज़रूरत है या कमी है, तो ये पहला दायित्व है सरकार का कि इन 4-5 चीज़ों के ऊपर सबसे पहले ध्यान दें। तो मैं आपका ये जो पीएचसी वाला मुद्दा है, मैं तुरंत इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उठाऊंगा और उनसे कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो मुहैया कराए जा सकें, क्योंकि मेरे को बताया गया कि अब शायद डिलीवरीज में भी दिक्कत हो रही है। तो वो मैं बिल्कुल यहाँ सीएमओ से तो बात कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपकी बात ऊपर जो अपने डीजी हेल्थ सर्विस है, हाँ 16 गांवों की पीएचसी है, तो
बड़ी पीएचसी है, तो इसमें इस प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएचसी बनने के बाद भी छोटी चीज़ों के लिए यदि आपको जींद जाना पड़े या रोहतक जाना पड़े तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि पीएचसी का मकसद ही ये है कि पीएचसी एक गांव के पूरे समूह को, जो उसकी चिकित्सा की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। इस पीएचसी होती है, फिर सीएचसी होती है और फिर सिविल हॉस्पिटल आ जाता है। इस तरह से हमारी व्यवस्था जो बनी हुई है, तो ये वाली डिमांड जो आपकी है, इसको तो मैं तुरंत हेल्थ विभाग से इसको मैं टेकअप करूँगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके इसमें सुधार आ सके। इसके अलावा आपकी गंदे के पानी की समस्या और वो सारा, जैसे मैंने जिक्र किया पीने के पानी वाली, तो वो मैं बिल्कुल इससे पब्लिक हेल्थ से टेकअप कर लूँगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया वो था नचार खेड़े का जो वाटर वर्क्स बनने, आपके यहाँ तो वाटर वर्क्स हैं मेरे ख्याल से, तो उदयपुर में है। तो मैं एक्शन साहब से बात कर लूँगा और आपको संदेश भी दे दूँगा, आप जाके फिर उनसे एक्शन या एससी जैसे भी है उनसे मिल लेना, अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के उनके पास ले जाना, और कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी जो समस्याएं आपने इनमें जो जिक्र किया हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं पे जल्दी से जल्दी काम हो सके। बाकी जो चीज़ें बनाने वाली हैं उसमें तो जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी उस हिसाब से वो काम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आप सब, करीब 1.5-2 घंटे मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा था, उसके बावजूद आप यहाँ सब मौजूद आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सारे गाँव चाहूँगी नहर में नहीं क्या वो तो वही वाली बात है, 2 साल से बीमारी का एक खेल चल रहा है, उससे सबको छुटकारा मिले, यही मेरी कामना।